नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप और आपके परिवारजन स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत संकेत की ओर। तो आज हम जानने जा रहे हैं कैसे ऐसे लक्षणों के विषय में, ऐसे प्रतीक के विषय जब ईश्वर हमारे कोई बड़ी मनोकामना पूरी करने वाले होते हैं। क्या हमें कोई ऐसा संकेत मिलता है? यह कैसे हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि अब हमारी कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है? चर्चा करने वाले हैं, तो आइए बिना समय व्यर्थ किए शुरू करते हैं हमारा आज का अद्भुत क्रमांक। महाराज जी की कृपा के अनुसार जब ईश्वर आपके जीवन में कुछ नया उज्जवल करने वाले होते हैं, जब आपको किसी बड़ी मुकाम तक पहुंचाने वाले होते हैं, तो यह सृष्टि ईश्वर के आदेशों के अंतर्गत आपको कुछ संकेत भेजती है। वह संकेत अनेक स्वरूप में हो सकते हैं, बहुत से स्वप्न में सम्मिलित हो सकते हैं। आप उन्हें कैसे पहचान सकते हैं? आज हम इस विषय पर बात करते समय कई ऐसे संकेतों के साथ चर्चा करेंगे। तो पहला अद्भुत संकेत आप सुन लीजिए। पहला अद्भुत संकेत होता है जब आपका भाग्य पूरी तरह से ईश्वर बदलने की ठान लेते हैं। आपको यह संकेत मिलता है कि अचानक से आप किसी भी प्रतिरूप में व्यक्ति को न अचानक से अध्यात्म आपकी और आकर्षित करता है। यानी कि मान लीजिए आप ऐसे व्यक्ति हैं जो ईश्वर में या ईश्वर की वाणी में पहले उतना विश्वास नहीं करते थे या कम विश्वास करते थे, लेकिन अचानक से आजकल आप यह अनुभव कर पा रहे हैं कि आध्यात्म अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। आध्यात्मिक अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। हर समय आप अधिकतम आध्यात्मिक बनने के विषय में चर्चा करते हैं। आध्यात्मिक विचार आपके मस्तिष्क में आ रही हैं। आप चाह रहे हैं कि आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर लिया जाए। आप चाह रहे हैं कि किसी इष्ट के विषय में जानकारी एकत्र कर ली जाए। तो किसी न किसी स्वरूप आप यह चाह रहे हैं कि आध्यात्म के रास्तों पर आपका चलना ज्यादा बेहतर होगा। ऐसी मानसिकता जब आप रखना शुरू कर देते हैं, तो समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपको चयनित कर लिया है, कि अब आपके भाग्य की बड़ी भी अब जो समय आ गया है, भविष्य में आपके लिए बहुत ही निकट भविष्य में बड़ी मनोकामना आपकी पूर्ण होने वाली है। आप इस संकेत में अपने जीवन में टटोल लीजिए। ज्ञात कर सकते हैं कि ईश्वर आपका कुछ बड़ा, कुछ अच्छा करने वाले हैं। सबसे पहले आपको इस ओर इंगित करता है कि दूसरी ओर और दूसरे संकेत क्या है। दूसरा संकेत है, वह भी अपने आप में बहुत ही भाग्यशाली आपको बनाने वाला है। दूसरे संकेत में यदि मान लीजिए किसी इष्ट या देवता पर आपकी बहुत ज्यादा झुकाव हो जाता है या बहुत ज्यादा आस्था बढ़ जाए, जैसे उदाहरण स्वरूप मान लीजिए प्रभु श्री राम के चरित्र से आप अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को जोड़ना प्रारंभ कर दें, और मान लीजिए प्रभु श्री कृष्ण के जीवन में आप बहुत सारी बातों को अपने जीवन में उतारने लग जाएं। उनके बहुत से आदर्श हैं, उन पर आप चलने के लिए प्रेरित हो गए। तो मान लीजिए इस प्रकार से यदि आपके जीवन में चीजें घटित हो रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि यह समय आपके लिए बड़ा ही भाग्यशाली बनकर आने वाला है। क्योंकि अमुक इष्ट की जो कृपा है, उनकी जो देवी शक्ति है, वे जो कमाल करते हैं अपने जीवन में, क्योंकि वो खुद आपको आकर्षित कर रहे हैं। अब मान लीजिए प्रभु श्री हनुमान जी के प्रति आपकी आस्था बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले आप उतना विश्वास नहीं करते थे, पर अब आपका विश्वास बहुत ही गहरा बनता जा रहा है। तो समझ लीजिए यह आपके इन इष्ट को चुनाव नहीं है, बल्कि उन इष्ट देवताओं ने ही आपको चुन लिया है। वह चाहते हैं, उनकी यह व्यक्तिगत इच्छा है कि मेरे इस अमुक भक्त के जीवन में मैं कुछ
उद्धार अब करना है। तो यह बड़ा ही भाग्यशाली संकेत होता है, क्योंकि सोचिए, आप बहुत समय से ईश्वर की, अपने प्रभु की तलाश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा सोचिए कि वह प्रभु स्वयं आपकी तलाश करके आपके जीवन में जो भी उथल पुथल मची है, जो भी परेशानी का अब तक सबब बना हुआ है, उसको वह ठीक करने के लिए प्रयासरत होना चाह रहे हैं। तो यह कितना भाग्यशाली आपको बनाने वाला है। अगर आप जीवन में ऐसा कुछ अनुभव कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि यह जीवन अब उद्धार होने वाला है और आपका बढ़ने वाला है। आपकी जितनी भी परेशानियां, जितनी भी कठिनाइयां अब चल रही हैं, उनका अंत बहुत निकट भविष्य में आपको देखने को मिलने वाला है। तो यह हो गए दो अद्भुत संकेत। तो ऐसे प्रतीक, अब बात कर लेते हैं तीसरे लक्षण की। अब देखिए तीसरा लक्षण क्या है। तीसरा लक्षण जो है, ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। बड़े ध्यान से आप मेरी बात समझिएगा। तीसरा जो संकेत है, वह है स्वप्न के माध्यम से आपके जीवन में बहुत से परिवर्तन होने वाले हैं। स्वप्न जो होता है, वह अपने आप में स्वप्नों का एक स्वप्न शास्त्र करके बड़ा ही पौराणिक ग्रंथ है, जिसमें स्वप्नों के बड़े से बारे में हमें बहुत अच्छे से जानकारी मिलती है। बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आपके निकट भविष्य में होने वाली घटनाएं आपको स्वप्न के माध्यम से या पूरी सृष्टि ज्ञात करवाती है। स्वप्नों में यदि कुछ अनुभव करते हैं, जैसे बहुत से जो साधारण तौर पर देखे जाने वाले परिवर्तन हैं, वो ये होते हैं कि आपने स्वप्न में यदि आप किसी अपने इष्ट जनों को, जैसे ही आता प्रभु में आस्था रखते हैं, आपके कोई श्री गंगा जैसे भोलेनाथ श्री, और आपको दर्शन हो गए, श्री हनुमान जी के दर्शन हो गए, श्री राम जी के दर्शन हो गए, इस प्रकार से देवी देवता के दर्शन होना बहुत साधारण तौर पर, सामान्य तौर पर देखा जाता है। तो यह जो स्वप्न है, एक बड़ा ही भाग्य बनाने वाला, क्योंकि देवी देवताओं का स्वप्न में आने का आश्रय यही है कि जिन भी देवी देवताओं को अपने स्वप्न में देखा, जैसे प्रभु राम को प्रभु हनुमान जी, श्री कृष्ण या देवी माँ का दर्शन आपने स्वप्न में किया, तो समझ लीजिए कि अमुक देवी देवता आपसे बहुत प्रसन्न है। जिस प्रकार से आप अपने जीवन में चल रहे हैं, उसी प्रकार से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार का जब आपका स्वप्न आपको दिखाई देता है, तो आप समझ लीजिए आपका सीधा संकेत यही होता है कि अमुक देवी देवता आपके हर कार्य में प्रसन्न है। इसलिए स्वप्न में आपको आकर वह कहना चाह रहे हैं कि जिस मार्ग पर आप चल रहे हो, जिस प्रकार से जीवन में आगे बढ़ रहे हो, उसी प्रकार से अपनी गति को बनाए रखें। आप बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे हैं, उसके आश्वासन के लिए वह आपको स्वप्न में आते हैं, और यह आश्वासन आपको करने के लिए आते हैं कि आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए, जिस तरीके से आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, वह बिल्कुल सही रास्ता है। इसी के परिवर्तित मान लीजिए कि आपको अपने जीवन में प्रिय देवी देवताओं के दर्शन तो हुए, लेकिन इनका जो अवस्था है, वह बहुत क्रोधित अवस्था में आपको दर्शन कर रहे हैं। ठीक इसका विपरीत आपके साथ होगा। आप जिस प्रकार से जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, आपको उस मार्ग को, आपके उस कार्य से आपके इष्ट देवता खुश नहीं हैं। आपको पूरी तरह से उस मार्ग को परिवर्तित करना होगा अपने कार्यों में, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। और ऐसा कोई कार्य मत कीजिए जिससे स्वप्न में दर्शन होने के बाद जिससे उनको और कुपित आप कर दें। तो इसीलिए आप इस स्वप्न में आगे भी करते हैं, आगे के लिए, और साथ साथ आपको आश्वस्त भी करते हैं कि आप यह सही नहीं कर रहे, क्या गलत कर रहे हैं। अब बात करते हैं हमारे अंतिम और चौथे अद्भुत संकेत की। यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है इस क्रमांक का चौथा संकेत, कि जीवन में जब बहुत ज्यादा असमंजस्य की स्थिति बनी हुई हो और अचानक से आपको मस्तिष्क में कोई ऐसी युक्ति, नया विचार आ जाए
यहाँ तो यह हो गया कि आपको जिस बात से आप परेशान चल रहे थे, अचानक से उसका प्रति उत्तर स्वरूप आपको कोई विचार आपके मस्तिष्क में आ जाए, जिससे बड़े से आपने पहले कभी ही नहीं सोचा था। मान लीजिए यदि किसी परेशानी में पड़े हुए हैं, आपको मार्ग प्राप्त ही नहीं हो रहा, किस मार्ग पर आपको चलना चाहिए, लेकिन अचानक से ऐसा कोई विचार आया जिससे आपको यह उपाय मिल गया, आपको यह युक्ति मिल गई कि इस प्रकार इस परेशानी का हल किया जा सकता है। तो मान लीजिए ये वो संकेत है जो ईश्वर ने आपको दिया है। और ये बात 100% सत्य होगी कि ऐसे उपाय, ऐसे विचार जब आपके मस्तिष्क में आते हैं और उनका अनुसरण करके आप निर्णय लेते हैं, तो उसे कार्य को आपको कभी भी असफलता मिल ही नहीं सकती, क्योंकि वह अत्यंत और जो ये असमाप्त अनंत सृष्टि से आपको संकेत मिला है, ये सृष्टि आपको सतमार्ग की ओर आगे लेकर जाना चाहती है, इसलिए वह युक्ति नामक विचार आपके मस्तिष्क में आया। तो यह संकेत होता है बड़ा ही रहस्यमय, लेकिन अगर इस प्रकार का विचार, इस प्रकार की युक्ति, इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में यदि अनुभव हो जाए, तो आप किसी को भी मत सुनिए। जो विचार आया है, इस विचार पर आपको चलना है, आपको सफलता मिलकर ही रहेगी। मान लीजिए कि अगर आपको इसका आगे परीक्षण भी करना है, इसके विपरीत लेकर देखिए, तब आपको इस बात का आभास हो जाएगा कि जो विचार उस समय मेरे मस्तिष्क में आया था, मुझे इसके अनुसार ही चलने चाहिए था। यदि इसके अनुसार आप चल रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। तो यह था हमारा आज का अद्भुत क्रमांक। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज का अद्भुत क्रमांक जरूर पसंद आया होगा और यह आपके लिए लाभदायक तथा ज्ञानवर्धक होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।